एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो और वो फिल्म की पूरी स्टोरी को एक नई डायरेक्शन में लेके जाए। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करूंगा जो मेरे इंडियन सिनेमा के फेवरेट्स हैं। आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि क्यों ये सभी सीन्स एक शॉक वैल्यू देते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट था मुझ पे फिल्म देखते हुए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। नंबर 10, पीके। पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सीन दैट कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द फिल्म। सो ये सीन है क्या बेसिकली? पीके के एंड में रिवील होता है कि एक और एलियन धरती पे आया है और उसका कैरेक्टर रणबीर कपूर प्ले करने वाले हैं। आमिर और रणबीर को एक साथ देखना एक बहुत ही यूनिक साइट थी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि पीके का कभी सीक्वल भी आएगा, बिकॉज अब ये फिल्म बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, बट रणबीर की अपीयरेंस एंड में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। नंबर 9, भेड़िया। ये शुरू तो एक कॉमेडी सीन की तरह होता है, बट इट बिकम्स थ्रिलिंग बाय द एंड। इसलिए मेरे लिए तो इस 3 यूनिवर्स का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है। नंबर 8, कल्कि 2898 AD। कल्कि बहुत ही हाई इमोशंस पे एंड होती है। फिर वहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जहाँ पे सुप्रीम यास्किन को एक ड्रॉप की सीरम मिल जाती है जो उसे हमेशा से चाहिए होती थी। उस एक ड्रॉप से सुप्रीम यास्किन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि कल्कि 2 और भी मजेदार होने वाली है। फिर वी आर गोइंग टू सी अश्वत्थामा वर्सेस यास्किन एंड ऑल्सो भैरवा। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस है पार्ट 2 से, सो आई होप द फिल्म डिलीवर्स। नंबर 7, KGF चैप्टर 2। रॉकी KGF 2 के एंड में मर जाता है और सबको लगता है कि अब KGF का पार्ट 3 नहीं आएगा, बट फिर रिवील होता है रॉकी की लाइफ का वो फेज जहां वो इंडिया से गायब था। उस फेज को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पे दिखाया जाता है और उस पे लिखा होता है KGF 3। नंबर 6, टाइगर 3। टाइगर 3 ओवरऑल एक बहुत डिसेंट फिल्म थी मेरे लिए, और सिंस ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है तो डेफिनेटली कुछ रिवील करना जरूरी था एंड में। फिल्म का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वहाँ पे कबीर के कैरेक्टर को रिवील किया जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी डार्क साइड को नेक्स्ट फिल्म में एक्सप्लोर किया जाएगा। ये रिवील मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। देखो, मेकर्स ये भी चॉइस ले सकते थे कि कबीर को किसी मिशन पे दिखा दें या एक्शन सीन में दिखा दें या फिर टाइगर को कोई मैसेज देते हुए दिखा दें, बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक रिस्की मूव लिया और कबीर के कैरेक्टर की आंख को थोड़ा चेंज कर दिया है। इस सीन की वजह से अब स्पाई यूनिवर्स में थोड़ी जान आ गई है, बिकॉज कबीर इज जस्ट नॉट अ वन डायमेंशनल हीरो, ही इज मोर ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर नाउ। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र। मुझे इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में सबसे सही बात यह लगती है कि देव को एंड में रिवील किया गया है, पर यह कभी नहीं बताया गया कि इसको कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। वैसे सिनेफाइल्स के लिए तो एक काफी आइकॉनिक सीन है क्योंकि सबको अच्छा लगता है गेस करना कि वो एक्टर कौन होगा, पर मास ऑडियंस के हिसाब से ना थोड़ा उनको और सर्व करना चाहिए था। जस्ट इमेजिन अगर देव के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर को भी रिवील कर दिया जाता तो फिल्म की हाइप और भी ज्यादा हो जाती। नंबर 4, पठान। बहुत ही मजेदार पोस्ट क्रेडिट सीन था ये। ऑलरेडी फिल्म में पठान और टाइगर का कोलैब हो चुका था जहाँ पे हम एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन सीन देखते हैं। सो जब फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है तो वहाँ पे कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई डिटेल रिवील करने की जरूरत थी। मुझे ये डिसीजन बहुत सही लगा जहाँ पे मेकर्स ने दोनों को एक ब्रिज पे बिठाया हुआ है और दोनों बस बातें कर रहे हैं कि बाकी एजेंट्स में वो बात नहीं है जो उनमें है। दिस इज अ क्लियर मेटाफर ऑफ शाहरुख एंड सलमान स्टारडम। इसीलिए ये सीन इस तरह से लिखा गया था। इन दोनों ने जो स्टारडम देखा है वैसा स्टारडम अभी तक किसी और ने नहीं देखा है। नंबर 3, विक्रम। विक्रम एक बहुत ही हाई नोट पे खत्म होती है एंड एज ऑडियंस आप उस एंडिंग से बहुत सेटिस्फाई हो जाते हो, बट इसके बाद आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ रोलेक्स को रिवील किया जाता है। सूर्या लुक बैडएस इन दिस कैरेक्टर और हमें इस सीन में यही दिखाया जाता है कि वो कितना रूथलेस है। इसके अलावा मुझे सबसे इंप्रेसिव बात ये लगी कि रोलेक्स को रिवील करने के बाद हम वहाँ पे विक्रम को भी देखते हैं। दैट एक्सप्लेन्स कि विक्रम आज भी इनसे 2 स्टेप आगे सोच रहा है एंड ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू फाइट रोलेक्स। बहुत ही अमेजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन था ये। नंबर 2 पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है बाहुबली द बिगिनिंग का। आप शायद भूल गए होंगे कि मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग में बाहुबली से ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स का कल्चर इंडियन फिल्म्स में शुरू हुआ था। यहाँ कटप्पा अमरिंदर बाहुबली को मार देता है और उसके बाद ऑडियंस सोचती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसा भी क्या हुआ कि कटप्पा को ये कदम उठाना पड़ा। बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूटेड सीन था ये। इस सीन को देखने के बाद ऑडियंस इतनी क्यूरियस हो गई थी पार्ट 2 के लिए कि ये मैंडेटरी हो गया था कि अब पार्ट 2 वो देखने ही जाएंगे। मेरे ओपिनियन में इस पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से बाहुबली 2 की एक बहुत ब्रिलियंट मार्केटिंग हो गई थी। नंबर 1 पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है एनिमल का।
रणविजय फिल्म के लास्ट सीन में रो रहा होता है एंड वी थिंक कि फिल्म यहाँ ही खत्म हो जाएगी एंड देन कम्स दिस शॉट जहाँ हम एक कैरेक्टर को बुचर नाइफ्स के साथ देखते हैं। हमें फिर याद आता है कि यस, ये वही अजीज है जिसके बारे में जोया ने बताया था। कैमरा पैन होता है एंड वी आर शॉक्ड टू सी अजीज जिसने रणविजय के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवील्स। बट इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू करता है। उस सीन में इतना ब्लड होता है, उसके चेहरे पे जो स्प्लैशेस आ रही होती हैं, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होता है, इट वॉज पीक वॉयलेंट सिनेमा। और फिर वहां पे अपेयर होता है अगली फिल्म का टाइटल एनिमल पार्क। एनिमल पार्क में रणविजय वर्सेस अजीज होगा, सेम चेहरे के दो लोग और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री कि कौन सरवाइव करेगा। दिस वॉज अ ग्रेट पोस्ट क्रेडिट सीन। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो मेरे फेवरेट हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके टॉप 3 पोस्ट क्रेडिट सीन्स कौन से हैं जिसने आपको पूरी तरह से शॉक कर दिया था। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.